बहू की सब्जी, कद्दू और करेले की सब्जी। निर्मला बहू, आज क्या भूखा रखने का इरादा है? माँ जी, आपके लिए ही भोजन की थाली तैयार कर रही हूँ। मैं पूजा करके भी आ गई और अभी तक मेरे पेट पूजा की व्यवस्था नहीं हुई। 1 घंटे तक थाली ही सजाओगी या खाना भी लेकर आओगी? अभी लाई। ये सब्जी कैसी बनी है? तुम शारीरिक रूप से तो किचन में रहती हो, लेकिन मानसिक रूप से कहीं और चली जाती हो। माँ, कद्दू की सब्जी मैंने बनाई है। अरे हाँ बिटिया, ये सब्जी तो बड़ी अच्छी है। बड़ी स्वादिष्ट है। इसके पहले मैंने अचार चख लिया था। बहू, तुम्हारे हाथ में क्या मेहंदी लगी थी जो बिटिया से सब्जी बनवाने लगी? इस तरह से निर्मला की सासू माँ निर्मला के बनाए हुए खाने या उसके दूसरे काम में मीन मेख निकालती रहती है और बिटिया की हमेशा तरफदारी और तारीफ करती रहती है। दूसरे दिन भी उनकी त्योरी चढ़ जाती है। ऐसा लगता है कि तुमने कोई भी काम ठीक से ना करने की कसम खा रखी है। माँ जी, क्या हुआ? अपनी चप्पल भी सही ढंग से नहीं रख पाती हो तुम। माँ जी, नीतू को मंदिर जाना था, इसलिए उन्होंने मेरी चप्पल पहन ली थी। कोई बात नहीं, मैं रख देती हूँ। कोई बात नहीं, नीतू बिटिया थकी हारी आई होगी, भूल से रख दिया होगा। बहू, एक बात ध्यान रखना, तुमसे ये गलती नहीं होनी चाहिए। निर्मला अपनी सास के इस व्यवहार से रोज परेशान होती रहती है। एक दिन वो कुछ कच्चे करेलों को चीनी के पाक में रख देती है। 3 दिन के बाद उन्हीं करेलों की सब्जी बनाती है। वो खाने की थाली सासू माँ के सामने परोसती है। ये करेले की सब्जी किसने बनाई है? माँ जी, मैंने बनाई है। मैं इसे खाते ही समझ गई थी कि इसमें तुम्हारा ही हाथ लगा हुआ है। इतनी कड़वी और बेस्वाद सब्जी मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाई। माँ, अगर मैं कहूँ कि ये सब्जी मैंने बनाई है तो आपका रिएक्शन बदल जाएगा। करेला अपना स्वाद तो कभी छोड़ नहीं सकता। करेले की सब्जी है तो जाहिर है कड़वी होगी। मैंने तो उन करेलों को 3 दिन तक चीनी के मीठे पाक में रखा था ताकि उनकी कड़वाहट दूर हो जाए। अफसोस, फिर भी करेले ने अपनी कड़वाहट नहीं छोड़ी। सास तुरंत समझ गई कि बहू का इशारा उनकी ओर ही है। माँ, भाभी के प्रति आपके मन में ये कड़वाहट अच्छी नहीं है। आप बहू और बेटी में फर्क मत कीजिए। बहू की गलती को बड़ा मानना और बेटी की गलती को नजरअंदाज करना अच्छी बात नहीं है। भाभी भी किसी की बेटी है, मैं भी किसी की बहू बनकर जाऊंगी, और मेरे साथ मेरी सास जब ऐसा व्यवहार करेंगी तो सुनकर आपको कैसा लगेगा? सासू माँ सिर झुकाकर इस बात पर सोचने के लिए मजबूर हो गईं।